बेटी स्त्री रोती हुई बैठी है। बहुत सी स्त्रियां कोई पानी पिला रही, कोई पंखा जला रही, लेकिन दो वृद्ध उसकी जंघों पर लेटे हुए हैं। नारद जी बोले भैया हम थोड़ी दूर तक तो गए पर वापस आ गए। क्यों? हमें लगा स्त्रियों का समूह है, पुरुष कोई है नहीं। कहीं हम गए, हमने जाकर कहा कहो देवी जी, और कहीं पलट के जवाब ना दे दे, ए बाबा स्त्रियों के समूह में तुम्हारा क्या काम, हम रोए चाहे गाएं। नारद जी बोले भैया जैसे ही हम आधे रास्ते से वापस लौटने लगे, सोई वो स्त्री चिल्लाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंतन परम। ए महाराज रुको रुको, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, रुको रुको, थोड़ा रुको, थोड़ी देर क्षण भर रुको। अरे महाराज महात्माओं के तो दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है, और आप तो महात्मा हो, मुनि हो, रुको। नारद जी बोले भैया हम रुक गए, वापस गए, स्त्री के पास जाकर खड़े हो गए। क्या तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम देवी, क्या तुम, हमको सुनाइए। नारद जी ने जहां इतना कहा तब उस स्त्री ने अपना परिचय क्या दिया। भैया उसने हाथ जोड़कर कहा, अहम भक्ति ख्याता, अहम भक्ति ख्याता, हिमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य ना मानऊ, काल योग जड़ रहे। मैं माँ हूं, ये दोनों बेटे हैं। नारद जी बोले हमें हंसी आ गई। क्यों? माँ जवान है, बेटे बूढ़े हैं। क्या कारण है देवी? तुम तो जवान हो, बच्चे तुम्हारे बूढ़े हैं। भक्ति देवी ने कहा महाराज क्या बताएं, हमारा मैं पैदा तो दक्षिण भारत में हुई, पड़ी में कर्नाटक आदि प्रदेशों में हुई, कहीं कहीं में, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मैं तो ज्यों की त्यों हो गई हूं। पर मेरे दोनों बेटे अभी भी मूर्छित और वृद्ध पड़े हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। बात भी सही है, भक्ति केवल वृंदावन में नाच रही, और ज्ञान और वैराग्य तो सबका सोया पड़ा है, सबके हृदय के सोए पड़े हैं। सबका ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है। श्लोक किया, गीता का पाठ करें तो थोड़ी देर के लिए मूर्छा खुल जाए फिर सो जाए। नारद जी बोले भैया हम परेशान हो गए कि ज्ञान और वैराग्य जागेंगे कैसे, कौन सी बूटी पिलाई जाए।